गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, नहीं लॉन्ग ड्राइव पे। हम नूनू से पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नूनू भी हमारे साथ जा रहा है। नूनू कहाँ जा रहे हैं बेटा? घी लेने। हम जा रहे हैं देसी घी लेने सोनीपत, मेरी कज़न के यहाँ पे। और अभी देखो दिन निकल आया है। जब हम घर से निकले थे तो उस टाइम पे अंधेरा था। हम कुछ दूर आ गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया है ताकि रोशनी हो जाए। ये नूनू हमारा आगे बैठा हुआ है। इसको आगे बैठने का इतना चस्का है ना कि मुझे बैठने ही नहीं देता आगे। ये सो रहा था गहरी नींद में, मैं इसको उठा के लाई थी और मैंने इसको बोला बेटा पीछे बैठ जाओ, आप आराम से लेट के सो जाओ इस पे सीट पे। तो इसको पीछे नहीं बैठना है, इसको आगे ही बैठना है। मुझे बिल्कुल भी ये आगे बैठने नहीं देता। और अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, हमारी कार की टंकी फुल हो रही है। और ये आ गई है मेरे हाथों में स्लिप। तो आज का जो करंट प्राइस है पेट्रोल का वो है 95.41। कुछ दिन पहले पेट्रोल के प्राइसेस 105 तक पहुंच गए थे, तो अभी तो काफी कम हो गए हैं। कम हो गया। और क्या 10 रुपए कम हो गए। दिल्ली में सस्ता है और हरियाणा में महंगा है। अब हरियाणा में महंगा हो गया। 1 रुपए महंगा है। पहले जब हम जाते थे बहादुरगढ़ किसी काम से, तो ये दिल्ली से पेट्रोल नहीं डलवाते थे। ये बोलते थे कि हरियाणा से पेट्रोल डलवाऊंगा, हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है। और अभी की अपडेट ये है कि हरियाणा में पेट्रोल 1 रुपये महंगा है और दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया है। और पूरे रास्ते मुझे मास्क में ही व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रोड सेफ्टी रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मास्क ना लगाने पे सीधा 2000 रुपये का चालान है, तो वो चालान हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए पूरे रास्ते में मास्क लगा के ही रहूँगी, ये हटाने नहीं देंगे मुझे मास्क। और ऐसा होता भी है हमारे साथ, तो कि वैसे ही अगर मैं अभी मास्क वीडियो नहीं बनाऊं और मास्क हटा दूं तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं पर्पसली मास्क को हटा दूं ना, तो अभी कोई ना कोई मामा पर्ची काटने को खड़ा रहेगा। एक बार ऐसे हुआ था हमारे साथ, जब 2 साल पहले मैं ऑफिस जाती थी, ये कोविड से पहले की बात है। तो ये एक दिन ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए और सडनली हमारा प्लान हो गया शाम को कि कहीं घूम के आते हैं। तो इन्होंने मुझे वापसी में ऑफिस से पिक किया और हेलमेट नहीं था हमारे पास, बाइक पे ही थे ये, क्योंकि इनकी जॉब थी फील्ड की। तो हमने ये सोचा था कि भी फर्स्ट हेलमेट शॉप पड़ेगी ना, वहाँ से हम हेलमेट ले लेंगे। और जैसे ही हमने टर्न लिया ना, वैसे ही वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे और हमारा चालान उन्होंने काट दिया। जबकि हमने उनको बोला कि आगे हेलमेट शॉप है, हम लोग ऑफिस से आ रहे हैं, बट वो नहीं सुनते हैं किसी की भी। तो उन्होंने हमारा चालान काटा और उन्होंने हमें बोला बेटा आप घूमो आराम से, आप शाम तक घूमो बिना हेलमेट के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और रोके तो उसको ये चालान दिखा देना। तो फिर हमने हेलमेट नहीं लिया, फिर हम ऐसे ही घूमे पूरा दिन। मैं तो नहीं उतारूंगी, नहीं तो ये मेरे सर पे डाल देंगे उस चालान को। तो मुझे मास्क उतारना बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं चुपचाप बैठूंगी मास्क लगा के आराम से। अब और ये देखो सूरज दिखना शुरू हो गया है। और अब हम पहुंच गए हैं करनाल बाईपास पे। और यहाँ पे देखो राइट में एक पहाड़ सा नजर आएगा। ये पहाड़ कूड़े का है, दिल्ली का जितना भी कूड़ा है वो सब यहाँ पे आके कंपोस्ट होता है। ये देखो कितना ऊंचा ढेर लगा हुआ है कूड़े का, बहुत दूर तक फैला हुआ है ये कूड़ा। और ये देखिए क्रेन्स भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। हाँ देखना जब कितना बड़ा। और अभी हम सिंगू बॉर्डर पहुंचे नहीं हैं, सिंगू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं हम। ये देखो बिल्कुल गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और अभी पता करके आए हैं ये कि शायद बंद कर रखा है वो जो चल रहा है ना, तो जाने का रास्ता ही नहीं है। जो 100 मीटर से लेफ्ट बता रहा है, कच्चे में से डाइवर्जन कर रखा होगा ना, देखो जा तो रही है बसें। कच्चा रास्ता तो नहीं है, सही होगा रास्ता, और भी तो लोग जा रहे हैं।
अभी यहाँ पे हमने पता करा है, आगे 100 मीटर से लेफ्ट लेके कोई डाइवर्जन इन्होंने बनाया हुआ है, तो देखते हैं कैसा रास्ता मिलेगा। बट बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है इस टाइम पे आने जाने की, वो किसान आंदोलन के चक्कर में। ये खेतों के बीच में से कोई रास्ता जा रहा है, निकलेगा सोनीपत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही लंबा रूट है और रोड भी एकदम ऐसा टूटा फूटा है। जहाँ से हमने ये डाइवर्जन लिया है वहाँ से सिंगू बॉर्डर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, और लेकिन अभी यहाँ से देखो कितना टाइम लगता है। बिलम वन वे है, एक ही गाड़ी जा सकती है एक टाइम पे, और क्योंकि जाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक भी है यहाँ पे। ये देखो भाई गोभी के खेत, और अब हम पहुँच गए हैं कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया में और डायरेक्ट हाईवे पे निकलेंगे शायद अब यहाँ से। अब जाके हमने हाईवे पे एंट्री की है। ये देखो यहाँ पे भी, ये बीच में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था यहाँ पे कुछ टाइम से। पिछली बार जब हम आए थे तब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, लेकिन अभी रोड बन चुका है और यहाँ पे सारे किसानों ने अपना बनाया हुआ है रहने का। देखो ये देखो कितनी दूर तक किसानों ने अपने घर बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको किसानों के टेम्परेरी घर मिल जाएंगे देखने के लिए। परमानेंट कहाँ, टेम्परेरी तो है, तंबू गाड़े हुए हैं। हम तो पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और मेरी कज़न भी अभी आने ही वाली है, क्योंकि उसका घर है वो अंदर गाँव में, जो कि काफ़ी अंदर पड़ता है। तो हम घर पे नहीं जाते हैं, हम बिल्कुल बाहर मेन रोड पे ही उनका छोटा सा ये मकान बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपनी भैंस वगैरह बांधते हैं। तो यहीं पे आ रही है वो, उसको यहीं पे ही बुलाया हमने, क्योंकि हमें निकलना भी है, बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रुकेंगे। और हम दिल्ली से आ गए यहाँ तक और वो अंदर गांव से नहीं आई है। और ये देखो नूनू की बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। चलो बेटा, क्यों? ये देखो गेट पे झूल रहा है ये। क्या हुआ नूनू? और ये नोनू इनकी सेंट्रो को देख के बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि हमारे पास भी पहले सेंट्रो ही थी, अभी लास्ट ईयर ही हमने बलिनो ली है। तो खुश हो रहा है ये कि मम्मा देखो सेंट्रो, इसको लग रहा है कि ये हमारी सेंट्रो खड़ी है यहाँ पे। नोनू क्या देख रहे हो? हैं? भैंस को क्या बोलते हैं? क्या कर रही है? पोटी थोड़ी करती है भैंस, गोबर करती है। देखो देख क्या है, देख क्या दिखा रहा भाई। देख छोटा बेबी है, बेबी देख ये तो बड़ी मम्मा है, ये तो इसकी, ये देख इधर छोटा बेबी है एक। अरे नहीं, छोटा बेबी है ये भैंस का। अच्छा लग रहा है भैंस को देखने में। नहीं मम्मा पापा नहीं है, वो दोनों ही मम्मा है। पापा कोई नहीं है इनमें, दोनों मम्मा है ये दोनों। नूनू हाथ लगाएगा जाके भैंस को? क्यों? आ जाएगा। लगा दी डंडी। हमने तो घी ले लिया, लस्सी ले ली और नोनू ने खूब मजे किए। क्या मजे किए वो नोनू खुद ही बताएगा। नोनू मजा आया? क्या मजा आया बताओ? गाय के बच्चे। गाय थोड़ी थी वो, बफेलो थी वो तो। बफेलो छेड़ने को मिली। बफेलो के साथ खेले आप? हाँ? और बफेलो कान को ना बहुत मारा। बफेलो के कान को मारा? हाँ। वो बफेलो का कान थोड़ी था, वो तो बफेलो का बेबी था जिसके साथ आप खेल रहे थे। हाँ, उसी के साथ खेलने में मजा आ रहा था। अच्छा फिर से आना है? वो तो बफेलो और बफेलो के बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आया। और आते टाइम तो हम बहुत ज़्यादा डाइवर्जन वाले रूट से आए थे, लेकिन वापसी का आइडिया नहीं है कि सीधा रूट खुला हुआ है या वहाँ से भी हमें डाइवर्जन करके जाना पड़ेगा।
हमें लग रहा था कि वापसी में कोई डाइवर्जन हमें नहीं लेना पड़ेगा, हम सीधे सीधे टाइम से निकल जाएंगे, लेकिन वापसी में भी रोड डाइवर्ट की हुई है, तो हमें अंदर से ही जाना पड़ेगा। और ये देखो छोटी छोटी सड़कों पे से जाना है और बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे भी। तो फाइनली हम अपनी रोड पे पहुँच गए हैं और सुबह 6:30 बजे निकले थे हम लोग और अभी 2:30 बजने वाले हैं। अब जाके हम आए हैं, बस 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।